नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं द टसन टॉप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जनपद बदायूं का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम, ब्रज प्रांत का जो नाम उन्होंने हर जगह अपनी ब्रज भाषा में कमाया है और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो भी कॉमेडी या गाने हुए लगातार लोगों के बीच में छाए रहे और मान सम्मान में कभी जो अपनी वीडियो हैं उनके वीडियो के जरिए लोगों को हंसाने का काम किया, कभी किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया। साथियों, आज हम बात करेंगे भाई आशीष बिशु यादव उर्फ झम्मन लाल जी से। जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और हम भी लगातार वो जनता के बीच में भी हैं और अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोगों को हंसाते रहते हैं। आशीष भाई, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी द टसन टॉप न्यूज टीम का और आपका विक्रम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जैसा जो आपने हमको इस लायक समझा। अरे नहीं भाई हम लगातार लगे हुए हैं बहुत सालों से। जी जी। और कई बार कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि इंटरव्यू वगैरह, हमें अभी भी नहीं लग रहा था कि हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं या हमने ऐसा कुछ कर लिया है। जी जी। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, करते हैं। जैसा कि आपने सोशल मीडिया की जो शुरुआत की थी जी, उससे पहले आपने एक साइकिल यात्रा की थी, जो कुछ आप अपने शुरुआती दौर की जानकारी देंगे। देखिए सबसे पहले 12वीं क्लास में हम पढ़ रहे थे बदायूं जी। और बदायूं जाने का मकसद ही एक्टिंग था। जी एकदम हम शुरुआत से शुरू करते हैं। जी जी। कुछ मोटे मोटे पहलू आपको बताएंगे। जी जी। तो 2017 में हम पहुंचे बदायूं। जी 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, साथ में हमने एक्टिंग क्लास खोजना शुरू कर दिया। जी। तो हमें वहां मिले एक विजय श्रीवास्तव जी हैं बदायूं से ही, जी। कला ग्रुप करके वो चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं। जी जी। तो हमने 11वीं और 12वीं पढ़ते हुए नुक्कड़ नाटक किए बदायूं के अलावा कासगंज में, फर्रुखाबाद में जी। और भी कई जिलों में हमने सड़कों पे और जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक किए। जी। जो कि सरकार की बहुत सारी चीजें आती हैं, हाँ। टीकाकरण को लेके, जल बचाओ अभियान को लेके, जी। बहुत तरीकों की चीजें आती हैं जिनमें हमने नुक्कड़ नाटक किए। जी। 12वीं करने के बाद वो हमारी खोज जारी रही कि भैया हमको एक्टिंग सीखनी एक्टिंग में ही जाना है। जी। और जाना ढंग से है, पहले उसको सीखना है, उसको पढ़ना है, समझना है, फिर कुछ करना है। तो लगभग 6 महीने हमने बरेली से पढ़ाई पढ़ी एक्टिंग की। जी। और वहाँ सादिक सर हैं एक, उन्होंने हमको कुछ सिखाया, समझाया, एक्टिंग के बारे में बारीकियां बताई। जी। और 12वीं करने के बाद फिर हमने लखनऊ का रुख किया। जी। 6 महीने हमारी लखनऊ में ट्रेनिंग हुई। लखनऊ से हमारा सिलेक्शन हुआ क्राइम पेट्रोल, जो धारावाहिक आता है टीवी पे। जी जी। तो 2019 में पहला एपिसोड हमारा आया था, उसमें हमने एक्टिंग करी मुंबई जाके और फिर मुंबई ही रहने लगे। जी। मुंबई में रहते हुए जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इस तरह के कई एक सीरियल किए। और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, महेश भट्ट के भाई हैं विक्रम भट्ट। जी। विक्रम भट्ट साहब के यहाँ मैं कास्टिंग टीम में रहा 6 महीने तक। जी। सुनील शाक्या जी हैं कास्टिंग डायरेक्टर, जी। उनके हमने साथ काम किया और सीखा समझा। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। जी। लॉकडाउन से पहले मैं घर आया था यहाँ अपने बदायूं में। जी। उसके बाद पता चला कि लॉकडाउन हो रहा है, मैंने इंतजार किया और वो लॉकडाउन बढ़ता चला गया। हाँ, जब लॉकडाउन लगभग खत्म हुआ 1 साल के बाद, मैंने फिर हिम्मत की और पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ था, फिर मुंबई की तरफ भागा। अच्छा अच्छा। लेकिन इस बार जब मुंबई पहुंचा तो चीजें बदल चुकी, सारी चीजें बदल गई थी। हाँ, सब ऑनलाइन हो गया था। जी। मैं कास्टिंग टीम में था, डेटा मेरे पास था नहीं। जी। हमारे कास्टिंग डायरेक्टर बोले कि भैया अगर आपके पास डेटा है तो आप काम करो। अब ना हमारे पास फोन था ना कंप्यूटर था, जो डेटा था उनके उसमें था। अब हम बिल्कुल निहत्ते हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ था ही नहीं। तो कुछ दिन हमने वहाँ प्रयास किया, हाथ पांव हमारे, डबिंग जो होती है डबिंग में ट्राई किया कि कुछ काम मिल जाए, जूनियर आर्टिस्ट का मिल जाए। चूंकि कोरोना खत्म हुआ था तो काम बहुत ज्यादा था नहीं, सब स्ट्रगल ही कर रहे थे, पूरे हालात खराब हो चुके थे। तो वहां से हमने मन बनाया कि भैया अब हम वापस अपने घर जाएंगे और घर रह के ही काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, करना एक्टिंग में ही है। फिर ये भोपा टीवी कैसे शुरुआत हुई? उस पे ही आ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक पता चला फिर माता जी की तबीयत गड़बड़ हो गई। अच्छा अच्छा। उनके इलाज में लग गए। उसी बीच हमारी मुलाकात हुई, हरवीर भाई हैं जी, एक सीरियल आता है जीजा जी छत पर हैं, भाभी जी घर पर हैं, वो अपने शाहजहांपुर के रहने वाले, शाहजहांपुर के हैं, श्रीनगर गांव से हैं जी। तो हरवीर भैया से हमारी बात होती थी और जो अभी हमारे भोपा टीवी के डायरेक्टर हैं राहुल तिवारी जी जी, तो हरवीर भैया और राहुल तिवारी जी मित्र थे साथ में। हाँ, अभी भी मित्र हैं। तो उन्होंने बताया तिवारी जी के बारे में और ऐसा जिक्र किया कि हम लोग मिलके कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जी। और हमारा पहले से ही प्लान था कि हम चैनल करें, शुरुआत करें, कुछ बनाएं, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे
तो उससे 4-5 सब्सक्राइबर हो गए थे, 4-5 हजार, और कुछ वीडियो चलने लगे थे थोड़े बहुत। तो हम लोगों ने मिलकर दिसंबर 2021 में, नवंबर 2021 में 9 एपिसोड बनाए जी, और आशीष बिसु नाम से जो चैनल था उसको कर दिया भोपा टीवी नाम से। तो अब हम 3 पार्टनर हो गए, राहुल तिवारी जी, हरवीर भाई और हम, आप लोग। हाँ, तीनों लोगों ने मिलकर में किया था, यहाँ गांव में किया, श्रीनगर में। हाँ, हरवीर भाई भी यहाँ आ गए थे। हाँ, वो भी आ गए थे। अच्छा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब लगभग फ्री बैठे थे, खराब हो गए थे। तो हरवीर भैया के यहाँ शूटिंग करी, 9 एपिसोड बनाए, वो धीरे धीरे डाले, कुछ चले कुछ नहीं चले, और माता जी की तबीयत गड़बड़ चल ही रही थी। मैं इलाज में लग गया, हरवीर भैया को कुछ फिल्मों में काम मिल गया, वो निकल गए, तिवारी जी भी निकल गए, लगभग फिर से डाउन हो गया सब कुछ। उम्मीद नहीं थी। अब हर जगह से सब खत्म होने के बाद एकदम जब टूटने की कगार पे थे, तो हमने सोचा ना बम्बई जा सकते ना यहाँ कुछ कर सकते हैं, तो भैया घूम ही लिया जाए, कुछ नया किया जाए। और फिर हमने यात्रा करने का सोचा। 2022 में हमने साइकिल यात्रा शुरू करी, अप्रैल में जी, एकदम जब गर्मी पड़ रही होती है। हाँ। तो बरेली से हमने शुरू करी साइकिल यात्रा। तो पहले साइकिल यात्रा का ये था कि भैया साइकिल यात्रा करेंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, बस मजे करेंगे एक्सपीरियंस के लिए। तो समझ में आया कि घूमेंगे ही तो कुछ यार मकसद भी होना चाहिए, बिल्कुल कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। तो हमने ग्रीनरी को लेके, हरियाली को लेके पहल करी, और पूरा हमारे सब हरे कपड़े होते थे। मैं देखता था, हरी साइकिल होती थी, पुरानी वीडियो आज भी दिखते हैं। तो मैं सड़कों पे नाटक करता था कि पेड़ पौधे लगाओ, प्रकृति बचाओ, जल बचाओ, और ग्रीन बॉय आशीष बिसु करके वो चला जी। तो हमारा लक्ष्य था कि हम 75 जिले पूरे के पूरे कवर करेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आगे यात्रा करेंगे। तो हमने उसमें से 30 जिले कवर कर लिए थे। बरेली से निकल के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम के 6 महीने में शाहजहांपुर आके रुक गए थे जी। तब तक हमारे मामा जी की तबीयत गड़बड़ हो गई, तो घर में कोई ना कोई दिक्कत बनती थी। दिक्कतें तो लगातार चल ही रही थी, दिक्कतों के दौर में आपने अपना संघर्ष जारी रखा। कई बार ऐसा हुआ कि मम्मी अस्पताल में एडमिट है, मैं उधर ही बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, बस में जाते जाते स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। काम हमने रोज किया है अपने अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए। तो फिर सर्दियां शुरू हो गई, नवंबर में आके हम रुके थे। घर वालों ने बोला कि भैया आप बहुत हो गया, कोहरा पड़ता है पेल के, अब कुछ करो। हाँ, आप सड़क पे निकलोगे, कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, हम कहाँ से क्या करेंगे, सही बात, अब आपको हम नहीं जाने देंगे। तो उस वजह से वहीं पूर्ण विराम लग गया हमारी साइकिल यात्रा को। उसके बाद हमने फिर अपना फोन उठाया, कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाने शुरू कर दिए। यही महीना चल रहा था जो भी है जी। फिर तिवारी जी का फोन आया, बोले ऐसा है वहां रहने से कुछ होगा नहीं, बम्बई आ जाओ, वो कुछ करते हैं। तो बम्बई पहुंचे, हमने कुछ क्राइम की कहानियां होती हैं वैसा कुछ न्यूज टाइप डिजाइन किया जी, कि हम रोज उठ के एक समंदर किनारे क्राइम की कहानी रिकॉर्ड करेंगे, उसको डालेंगे। अब हमारी एज है कम जी, अब थोड़ा तब भी हो गए, 2-3 साल पहले और छोटे थे। हाँ। तो क्राइम की हमने 2-3 कहानियां बनाई। अब वो बच्चे जैसा ही आएगा जी, किसी ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, तो फेल हो गया। हाँ, वो वहां से भी ड्रॉप, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि भैया करना तो वही है, अपनी ही बोली भाषा में कुछ करना है, वही काम करेगा। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा डायरेक्टर साहब कुछ होने वाला नहीं, अब कुछ नहीं होगा, मेरा आप टिकट कराओ, मैं कर जाऊँ। हाँ, अभी तक ये हो रहा था जैसे मैं उनका सपोर्ट ले रहा था, किसी और का सपोर्ट ले रहा था, मेरा अकेले का कुछ विचार नहीं बन पा रहा था कि मैं कुछ कर पाऊं। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप बम्बई से हमारा घर का टिकट करवा दो, हम घर जाएंगे और वहीं कुछ करेंगे। तो मार्च में हम चले आए, होली के बाद चले आए बम्बई से घर 2023 में। अप्रैल 2023 में हमने भोपा टीवी फिर अपना शुरू किया अपने बदले कई लड़कों के साथ। हाँ, तब तक व्यूज वगैरह सब्सक्राइबर सब डाउन हो गए थे, लगभग वो सब खत्म था, बिल्कुल नया था, नए से स्टार्ट किया। तो अप्रैल में आए, एक मैरिज लॉन में हमारे भाई साहब छोटे जो विपिन यादव समाज सेवी हैं जी जी, कुछ समय के लिए काम कर रहे थे वहाँ इंक्वायरी बॉय का। हाँ। कि कोई आएगा तो उनको दिखाना है, बताना है जी जी, क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा था, कुछ तो करना पड़ता था, घर चलाना है तो कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन हमने उसको भी मजे से जिया कि भाई मैरिज लॉन है, उसमें एसी रूम है, मस्त आराम से रह रहे हैं। गांव में तो पंखा भी नहीं था, सही बात है। बहुत समस्याएं, संघर्ष के दिन जो संघर्ष को भी मजे में काटे आप, मजे में काटे। तो विपिन भाई के साथ उधर रहे, हमने शुरू किया। तभी हमारी उससे पहले अमित भाई और ये सब इनसे मुलाकात हो चुकी थी जी। फिर मैंने मीटिंग की जिसमें अमित यादव कलान के हैं जी, बुल्लू का जो रोल करते थे जी जी, विपिन गुप्ता जी हैं, दानिश सैफी हैं, विजय मौर्य जी हैं, कई लोग थे। हाँ, अर्जुन। मैंने सबसे मीटिंग की, बात की, मैंने कहा भैया देखो, विजय भाई भी थे, विजय मौर्य जी। मैंने कहा देखो ये सिंगल फोन है मेरे पास सैमसंग का,
और ये माइक है, तो कुछ करना है। हाँ, कुछ करना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। खाली नहीं बैठे, ना मैं पैसा दे पाऊंगा, ना मैं एक्टिंग का कुछ आपको दे पाऊंगा, बस काम करना, साथ लग जाओ, साथ लग जाओ। तो उस बार हमने मन बनाया कि 6 महीने हमको सिर्फ काम करना है, रिजल्ट देखना नहीं है, किसी चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं करना है। हमने बड़ी शिद्दत से 4-5 वीडियो बनाए फोन उठा के। पंचायत चुनाव चल रहा था, निकाय चुनाव, तो उसमें कुछ हमने चुनाव को लेके एक वीडियो बनाया जिसमें युवा नेता गांव में जाता है और कोई गोबर फेंक रहा होता है। मैंने देखा, बोलते अरे आप कैसे फेंकोगे, हमें तो हम फेंकेंगे। उसके बाद एक आदमी सोच कर रहा होता है, तो बोलते आप कैसे, हम करेंगे। तो उस तरह का वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, और वायरल हुआ फेसबुक पे वायरल हुआ था वो फेसबुक पे वायरल हुआ। वहां से जब वायरल होने शुरू हुए वीडियो, तो और मन बढ़ता चला गया, चीजें करते चले गए, कुछ हौसला मिलने लगा था। हाँ, उस बार मन बना के लगे तो 1 महीने में ही रिजल्ट आ गया, सब अच्छा हो गया। अप्रैल में शुरू किया और मई जून जुलाई तक सब एकदम लाखों लाख फॉलोअर हो गए, चीजें हो गई, सब बढ़िया हो गया। मैंने तिवारी जी से कहा, मैंने कहा सर अब बिंदास सब चल रहा है, आप आ जाओ, अब आपकी जरूरत है। हाँ, क्योंकि उतना कर नहीं पाएंगे सारा, आपकी जरूरत, अब थोड़ा प्रोफेशनल करना है। तो उन्होंने अपना कैमरा लिया, मिंटू भाई हमारे डीओपी साहब हैं और तिवारी जी, दोनों लोग आ गए और फिर यहीं रहने लगे बदायूं में। रहते हुए हमने बहुत सारे कॉमेडी स्केचेस किए, फिर धीरे धीरे होली गीत और तमाम चीजें करी, और आज इस मुकाम पे हैं जी। जैसा कि आज के समय पे जो लोग हैं, जो लड़के हैं आजकल के क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं, बस 4 दिन वीडियो बनाई और जब व्यूज नहीं आए छोड़ दिया। तो आपको एक बात सोचनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि आशीष भाई का जो नाम है जी, ये विख्यात हुए हैं, ऐसे नहीं विख्यात हुए, बड़ा समय लगा, बड़ा संघर्ष। एक ही चैनल से काम नहीं किया, जाने कितने चैनल चालू किए, बंद हो गए। सोशल मीडिया ने इन्हें बहुत बार ठुकराया, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया को नहीं ठुकराया, लगातार उनके बीच बने रहे, और जो दर्शक हैं उनके भी बीच बने रहे और मेहनत जारी रखी, और आज वो कामयाब हुए। मैं उन लोगों के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ऐसे लोग हैं जो 4 वीडियो बनाई और छोड़। देखिए, सोशल मीडिया को लेकर आज के टाइम में मैंने 2017 में सोचा कि मुझे एक्टर बनना है जी, और आज 8 साल हो गए इस बात को जी। 2017 से लेके आज 2025 तक मैंने हर दिन इसी के लिए जिया है जी। और आज के जो क्रिएटर आ रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे, आज का टाइम ऐसा चल रहा है जिसके हाथ में फोन है वो क्रिएटर है। जैसे व्यवसाय सबका अलग हो गया और वीडियो वो ऐसे ही बना रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए बना रहे हैं जी, तो आप कहीं भी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि इस फील्ड में हमको आगे बढ़ना है, इससे कुछ कमाना है, कुछ नाम बनाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, स्किल पे काम करना पड़ेगा। हमने पहले सीखना चुना जी, करना नहीं चुना। हमने कहा पहले कुछ सीखेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर करेंगे, फिर करा, कामयाब नहीं हो, करते रहे, उसके बाद आप कामयाब हो। तो जैसे कि आप वहाँ मुंबई में रहे, सीरियल में काम किया, एक्टिंग सीखी हुई थी, कभी कुछ बड़े मूवी वगैरह में आपको कोई मौका मिला? ऐसा हुआ, हमने शुरुआती दौर में 6 महीने में जितना एक साल में कर पाए उतना किया, और वो भी हम इसलिए कर रहे थे, सीरियल वगैरह या कास्टिंग टीम में हम थे, वो वहाँ का प्रोसेस समझने के लिए कि किस तरह से एक्टर को चुना जाता है, असल में शूटिंग होती कैसे है, और हमको सीखना क्या पड़ेगा जी। उसके बाद हमने कभी फिल्म में या कहीं ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि रोज हम किसी के सामने काम मांगेंगे, इससे अच्छा है कि हम अपना साम्राज्य खड़ा करें, बिल्कुल सही, अपना कुछ बनाएं जहां और लोगों के लिए भी रोजगार क्रिएट हो जी। तो हमारा फैसला था कि हमको रोज ऑडिशन नहीं देना, रोज काम नहीं मांगना है, फिल्मों के लिए ट्राई नहीं करना है, हमें अपना कुछ बनाना है, और जब एक टाइम पे हम कहीं पहुंच जाएंगे तो फिल्म वाले ऑटोमेटिकली हमको चूज करेंगे, आप आ ही जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। और उसी तरीके हुए, आप जनपद बदायूं आए, आपने मेहनत की और आप कामयाब हुए। लगातार आपने एक से एक अच्छा वीडियो दिया और आपने गाने भी दिए जो ब्रज भाषा में बहुत लोगों ने पसंद किए, मिलियंस में हमें देखा गया। आपकी टीम थी, थोड़ा मैं टीम पे बात करना चाहूंगा। आपकी टीम जो आप शुरुआत में आपके साथ रही, धीरे धीरे करके आपकी टीम कैसे बिखर गई, ऐसी क्या वजह रही? देखिए, ऐसा होता है, वक्त के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं जीवन में। बिल्कुल, जैसे हम रोकने की कोशिश भी करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त को कुछ और ही भैया मंजूर होता है। तो टीम बिखरने का रीजन ये है, मैं ना ये कहूंगा कि सामने वाले में कमी थी जी, या मैंने कुछ ज्यादा गलत कर दिया जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है, जैसे अमित भाई अलग हुए, दानिश भाई अलग हुए भोपा टीवी से जी, जो उन्होंने अपना एक अलग चैनल बनाया और वो काम कर रहे हैं। तो उस समय ऐसा हुआ, हमारी टीम में अर्जुन भाई मौर्य जी
और अमित भाई, दानिश भाई और तिवारी जी और हम, हमारे दो एक भाई हैं, यही सब लोग मिलके काम कर रहे थे। काम अच्छा चल रहा था, सारी चीजें। अब टीम में दो लोगों में कुछ अपना आपसी मनमुटाव हुआ, किसी बात को लेके झगड़ा हुआ। जैसे टीम में 5 लोग हैं जी, और 2 लोगों में झगड़ा हो गया है। अब एक आदमी ये कह रहा है कि भाई आप इसको टीम से निकालो जी, बिल्कुल, तब हम काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं करेंगे। हमारा जो हम टीम के मालिक हैं, हम उसको चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समझौता कराएं, सुलह करवाएं, उनको कैसे भी साथ लेके चले। बिल्कुल। तो हमने लगभग 6 महीने तक वेट किया, समझाने की कोशिश की और सारी सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन वो चीजें बनने की जगह और बिगड़ती चली गई, और मामला खराब होता चला गया। अब उनका मोटिव क्या था? उनको कुछ अपना अलग करना था। जैसे अभी आपके साथ कोई जुड़ जाए कि हमको एक समय तक जुड़ के काम करना है, जब हम अपना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमें खुद का शुरू करना। तो वो आपसे अलग होने के लिए हो सकता है सही तरीका अपनाए या गलत तरीका अपनाए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी को अलग होना है तो वो हो ही जाएगा, वो तो होगा। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहा, पूरी कोशिश रही कि हम मिलके काम करें, एक साथ काम करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। वो लोग अलग हो गए। ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं थी। क्या ऐसी कोई पैसे को लेकर कुछ वजह? पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं, कभी भी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और आज भी हमारी उनसे बात होती है, बिल्कुल, आज भी अच्छे संबंध है, लेकिन टीम अलग हो गई। लोगों के मन में एक ये संदेश चला गया कि आशीष भाई ने उनका अच्छे से साथ नहीं दिया, कुछ पैसे को लेकर अनबन हो गई, जो लोग समझ नहीं पाए। और दर्शक आपके आज भी उस चीज को जानने के लिए मतलब बेचैन थे, लेकिन आपने, मैं एकदम क्लियर करना चाहूंगा आपको, कभी भी कोई भी मिलेगा टीम से, पैसों को लेकर कभी कोई शिकायत कर ही नहीं सकता। जहां से जितना भी आया सब में बांट दिया, खर्चे निकाल दिए, चीजें कर दी। और आज भी वो लोग तैयार हैं हमारे लिए, हर तरीके से तैयार है, हम भी तैयार हैं, लेकिन उनको अलग करना था तो हमने उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं दी कि आप कीजिए, आगे बढ़िए। इंसान नहीं करना चाहता है, अपना चालू करना चाहता है, तो सब आजाद है। क्या लगता है आशीष विशु यहाँ पे कुछ ऐसा बदलाव करेंगे? जो आप वीडियो क्रिएट करते हैं कॉमेडी की लाइन में और गाने करते हैं, लेकिन ऐसी कोई हमें आने वाले टाइम में कुछ ऐसा एक वीडियो या कुछ ऐसा फिल्म टाइप में देखने को मिलेगा जो अपने यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को दर्शाएगा? देखिए, हम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी, है ना। पहले हमने छोटे वीडियो बनाए, फिर 10 मिनट के बनाए, फिर कुछ गाने लाए, अब कुछ शॉर्ट फिल्में भी आएंगी, वेब सीरीज भी आएंगी, जैसे जैसे हमारा बजट बढ़ता जाएगा जी। और समस्याओं को लेकर आप जो कह रहे हो, तो हम अभी भी कोशिश करते हैं और आगे और ज्यादा कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि फिल्में बनती हैं मनोरंजन के लिए जी, बिल्कुल, और मनोरंजन के साथ साथ हम कुछ कहे जाएं तो वो लोगों को कहीं ना कहीं याद रहता है और उस पे लोग अमल करते हैं। हमारा आप कोई भी वीडियो दिखाएंगे, उठाएंगे जी, उसके पीछे एक थॉट रहता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, उसमें रहता जरूर है कुछ ना कुछ। जैसे एक वीडियो हम मचान पे बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं भैया अंबानी के पास पैसा बहुत है, अंबानी बहुत अच्छी जीवन जी रहे हो, हम अंबानी से अच्छा जी रहे हैं, सही बात, ना कोई दबाव है, खुले में बैठे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो खुद को गरीब समझते हैं, खुद को पिछड़ा समझते हैं, लाचार समझते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जबकि अगर हम अपनी अच्छाइयां देखेंगे तो हम कम से कम, जैसे दिल्ली में लोग रह रहे हैं जी, बिल्कुल, तो हम इस चीज के लिए ललचाएं कि यार वो तो लग्जरी कार में घूमते हैं, अच्छा पैसा कमा, अच्छे ऑफिस में बैठे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं उनकी हवा देखो ना, वो कौन सी ले रहे हैं, सही बात, कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, कम से कम गाँव में तो है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो कैसे भी रह सकते हैं, और अगर हमको निगेटिव ही होना है तो कैसे भी हो जाएंगे, कोई उसका वो नहीं है। अच्छा, जब आप सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से एक्टिव हो गए, फेमस हो गए, लोग आपको बहुत आशीर्वाद प्यार देने लगे, फिर आपके घर के 2 व्यक्ति, आपके छोटे भाई हैं जी, वो सोशल मीडिया में कैसे है? उससे पहले वो क्या करते थे? जैसे कि अभिषेक भाई हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत में लोगों ने बड़े रील बनाए उस पर, रोबत नैना तक वो बहुत ट्रेंड कर गया, और लोग उनकी कॉमेडी बहुत पसंद कर रहे हैं। उनकी जो कॉमेडी है बहुत ओरिजिनल कॉमेडी है। अभी पास भी हैं, अभिषेक भाई आना चाहेंगे जरा यहाँ पे? आ जाओ। क्या हालचाल है आपका? बढ़िया भैया, धन्यवाद। आपने क्या सोचा था कि हमें कॉमेडी करनी है, तो क्या भैया के साथ मिलके करनी है या कुछ हमें अलग करना है? भैया के साथ ही आए थे हम बदायूं पढ़ाई करने जी, और पढ़ाई की, हमारा 12th हुआ जी, पिछली बार 12th हुआ पिछली साल, और भैया काम कर ही रहे थे जी, तो ये हमें रेंट पे अलग रख रहे थे कि इस काम से अलग रहना, पहले आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद में जो भी करना चाहो करो। भैया को देखता था शुरू से, ये सीखने के वो सब बचपन से देखा, तो मुझे लगा कि
इंटरेस्ट बढ़ता चला गया कि भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। हाँ। शुरू में मैंने एक बात पूछी थी कि भैया ये आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। बोले हीरो देखे हैं, मैंने कहा हाँ देखे हैं। बोले मैं हीरो बनना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो उसी समय से मैंने भी सोचा था कि भैया जब हीरो बनेंगे तो भाई तो बन ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा मैं भी हीरो बनूंगा। अच्छा, जब ये आपका वीडियो जो वायरल हुआ था, तो ये आपने कैसे सोच के बनाया था इस वीडियो को मुझे बनाना है? आपको लगा था ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा, ये मीम बनेंगे इस पे? जी, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि पूरे इंडिया में ट्रेंड करेगा। हाँ। स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी हैं, ये उनका गाना था। तो मैंने गाया, वो हमारे फेवरेट हैं जी। तो उनका गाना गाया। अच्छा। तो उनके बहुत सुनते हैं, बचपन से सुना है। तो मैंने सोचा कि ये गाना गाया जाए अपनी आवाज में, मैं देखूं कैसा गाया जाएगा। तो मैंने गाया और साथ में उनकी वॉइस भी ऐड की थी। ट्रेंड कर गया वो, उस वजह से पूरी इंडिया में ट्रेंड कर गया। तो आपका चैनल अलग ग्रो कर गया। हाँ। आप फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, यूट्यूब पे भी कुछ है आपका? यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, यादव अभिषेक बिसु नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ, यादव अभिषेक बिसु नाम से हर जगह है, यूट्यूब फेसबुक। तो अब आपके जो वीडियो आने लगे साथ में भाई भाई के, जी जी, तो कभी कुछ मनमुटाव तो नहीं होता आपस में कि भाई मेरा भाई ये ज्यादा वायरल है कि अभी लगता है कि आशीष वायरल हो गया? मुझे तो कभी नहीं। तो आने वाले टाइम में दोनों भाई क्या कुछ ऐसा बदलाव करना चाहेंगे कि जैसा कि कुछ लगे कि हाँ अच्छा वीडियो है? बिल्कुल करेंगे। ऐसा हुआ, मैं इनके बारे में बताऊं, ये छोटे से ही मेरा ये रहता है, जैसे भाई हैं या परिवार में कोई भी छोटा बच्चा है, उसको जहां इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, बिल्कुल वो करने देना, उसे करने देना चाहिए। हाँ, तो हम और ये आर्ट में आ गए। शुरू से ही इंटरेस्ट था। आगे बदलाव की ऐसी बात है, इनको जाना है म्यूजिक में। अच्छा। ये म्यूजिक से बीए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हमको भैया एक्टिंग ही करनी है, बाकी टूटा फूटा गा लेते हैं। नहीं अच्छा गाते हैं, आपको बहुत अच्छा चलता है और आपने कई गाने करे हैं। और मेनली हम लोग ब्रजभाषा में करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। नहीं, आपने एक चीज ये बहुत अच्छी पहल की, जो लोग आज के समय पे थोड़ा भी वायरल होते हैं उन्हें बस अंग्रेज बनना है। लेकिन आप जो आपने किया वो जमीनी स्तर पे आप जुड़े रहे, आपने जो भी भाषा का यूज किया अपनी बधाइयों वाली भाषा यूज, बिल्कुल, और वही लोगों ने देखना पसंद किया। हम तो बड़ा सौभाग्य समझते हैं और हम कहते भी हैं कि हमने इस भाषा को चुना ही नहीं है जी, इस भाषा ने हमको चुना है। भगवान ने आपको चुना, इस भाषा को आपने आके यहाँ पे बोला और इस भाषा को आपने और अच्छा लोगों के बीच में गए और बड़े लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं इस भाषा को। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है। बिल्कुल सही, हमको आगे बढ़ाने में इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जनपद बदायूं के लोग कहीं जाते हैं बाहर तो वो कहते हैं अरे ये नहीं वो नहीं, तो लगता है कि भाई हम अपने यहाँ की भाषा बोलेंगे, देसी यहाँ बोलना चाहिए। मैं राहुल सर के साथ मुंबई गया, एक मीटिंग थी राजपाल जी के साथ, हमारी पहली फिल्म है ये, हमारे बड़ा खुशनसीबी है। फिल्म हो गई? फिल्म अभी होने वाली है। अच्छा अच्छा। हाँ, लगभग मतलब उसमें हमारा कैरेक्टर डन है। अच्छा अच्छा। तो उस मीटिंग के लिए हम गए हुए थे बम्बई। तो ऑफिस में बैठे, इरशाद खान डायरेक्टर हैं जी, तो उनके ऑफिस में जो चाय वाय पिलाने वाले लड़के रहते हैं, तो वो राजस्थान से थे। वो आए, बोले झम्मन भैया, और मैं भी शॉक्ड और वो भी शॉक्ड, बोले तू इसे कैसे जानता है? बोले अरे हमारा पूरा घर इनका वीडियो देखता है। अरे। तो यूपी के अलावा राजस्थान, एमपी, हरियाणा, अदर स्टेट में भी हमारे वीडियो चलते हैं। वीडियो चलते हैं, लोग देखते हैं। मैं अभी कुछ समय मैं चंडीगढ़ में रहा था, तो वहां भी आपके लोग वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, ये लगभग अभी से 6-7 महीने पहले की बात है। तो बहुत लोग देखते थे, बहुत पसंद भी करते थे वहां पे। तो कुल मिला के हमारा दोनों का यही टारगेट है कि आगे अच्छे अच्छे गाने दें जी ब्रजभाषा में। क्या लगता है अभी थोड़ा कुछ डाउनफॉल सा आ गया? डाउनफॉल व्यूज वाइज नहीं आया है जी जी, कमाई वाइज आ गया। कमाई हाँ, जो हमारे असल जीवन में कहीं ना कहीं दिखता है और समझ में आता है जी। बिल्कुल, व्यूज हमारे उतने ही आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। लॉन्ग वीडियो बनाना हल्का बंद कर दिया, थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में कमी आई है। ऐसी क्या वजह रही? ऐसी ये वजह है, अब हम थोड़ा कुछ प्रोफेशनल करना चाहते हैं जी। बिल्कुल, कि जो हमारे बड़े एपिसोड आए, अच्छा एक ही चीज हम कब तक करेंगे? बिल्कुल सही बात। लोग भी देख के बोर होंगे और हम भी एक जैसा करना नहीं चाहते जी। हम चाहते हैं हमारा कोई एल्बम सॉन्ग आए, गाना आए, कोई फिल्म आए तो उसमें कुछ खर्चा दिखे, कुछ चीजें दिखें। तो उस वजह से थोड़ा सा हम अभी वेट कर रहे हैं जी कि हम शॉर्ट्स बना के अपनी ऑडियंस और पैसा इतना बना लें कि आगे चल के कुछ लंबा हम बना पाए। सही बात है। अच्छा, क्या लगता है कि आशीष बिसु, झम्मन लाल क्या अभिनय के अलावा राजनीति में भी कदम रखने की कोशिश करेंगे? देखो, हमारा हल्का सुनने में आ रहा है राजनीति का ऐसा है, हमारा खास कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं विपिन यादव, समाज सेवी जी जी, उनका रुख है राजनीति की तरफ जी। अब अभी हम तीनों की बॉन्डिंग ऐसी है और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर कोई एक आदमी ऐसा कदम बढ़ाता है तो वो घूम फिर के मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात। और अगर मुझे मौका मिलेगा, लोग मुझे इस काबिल समझेंगे जी, तो मैं बिल्कुल मौका गंवाना नहीं चाहूंगा। चुनाव लड़ेंगे
जनता प्यार आशीर्वाद देगी। हाँ, तो चुनाव पे आ जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे दातागंज क्षेत्र में ऐसी क्या कमियां हैं जो हमारे यहाँ क्षेत्र के, मैं किसी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हालांकि अपने यहाँ पे जो कुछ पिछड़ा हुआ, कुछ लग रहा है आपको कि कुछ कमियां हैं हमारे दातागंज के अंदर? देखिए, दातागंज विधानसभा में सबसे, मेरा गांव भी आता है। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है जो हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र है जी, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। यही मैं सवाल सबसे करता हूँ, शिक्षा को लेकर। और जब तक शिक्षा में पीछे है जी, तब तक हर चीज में पीछे रहेगा। बिल्कुल सही बात। अब मेरे गांव की सड़क खराब है, मैंने बाहर जाके पढ़ाई की, थोड़ा जागरूक होगा, सही बात, तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई, मैंने उसका वीडियो बना के पोस्ट किया, भले ही कॉमेडी में बोला सांसद जी हमारी गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती, तो बोला था आपने गाड़ी वगैरह आप। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सारे रास्ते खोल देता है। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहली चीज ये है कि हर बच्चे को यहाँ शिक्षा मिले, सब शिक्षित हो, अच्छा स्वास्थ्य हो जी, बहुत सारी चीजें जो सिर्फ कागजों में है जी, वो हमको अगर हकीकत में दिखाई दें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। सही बात। जैसे हमने वीडियो बनाना ही शुरू किया था तो थोड़ा सा कीड़ा काटता ही है समाज सेवा वाला और आवाज उठाने वाला जी, अगर आप सच में कलाकार हैं तो जी। तो हमने मनसा नगला है हमारी ग्राम पंचायत में गाँव जी, जी, जी। वहाँ एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है बना हुआ, ठीक है, वो सिर्फ बना हुआ है। वहाँ जानवर बांधे जाते हैं, उसमें लहसुन भरा दिखता है, कभी कोई फसल भरी दिखती है, भूसा भरा दिखेगा। अब मुझे नहीं पता कि वो उसमें कौन भर रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन, चालू है या बंद है उसका भी नहीं पता है, उसका भी नहीं पता, लेकिन जाते तो दिखता है। लेकिन मन में सवाल उठता है कि अगर स्वास्थ्य केंद्र है तो यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है? सही बात। और होना चाहिए हर ग्राम पंचायत में एक तो ऐसा उप स्वास्थ्य केंद्र हो जहाँ हम उसावा पहुंचने में देरी हो रही, कहीं थोड़ा बहुत दवाई करवानी तो आके अपनी करवा ली जी। तो हो सकता है पहले वो योजना आई हो और विफल हो गई हो, इसलिए वो बंद पड़ा हो। और इसके अलावा सरकारी स्कूल हैं जो जी, उनकी भी हालत खराब है। बिल्कुल, अगर हालत खराब ना होती तो हम बदायूं जाके नहीं पढ़ते। सही बात, हम गांव में ही पढ़ लेते पढ़ना। और आज के समय पे जो बच्चे, जिस समय हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय पे तो बस स्कूलों के अंदर सिर्फ पीले चावल खिलाए जाते थे, है नहीं? और आज के समय में वो काफी बदलाव हुआ, जो टीचर है घर घर बुलाने जाते, पहले नहीं बुलाने जाते थे, नहीं जाते, आते थे, सो जाते थे, कोई स्वेटर पहन रहा है, अगर मैडम है, सर है, फोन नहीं है तो आराम से सो रहे हैं। लेकिन अभी कुछ बदलाव हुआ, लेकिन और बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा हम पीछे हैं जी। बिल्कुल सही, हद से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अच्छा, सब कुछ हो गया, झम्मन भाई पूरी तरीके से फेमस हो गए, अच्छी तरीके से कमाई भी कर ली, गाड़ी भी ले ली। कहने का मतलब ये है कि अब कभी महसूस होता है कि बड़े आदमी हो गए, बड़ा घमंड वगैरह आया उनके अंदर? कभी नहीं, असल में ऐसा है, मैं आपको बताऊं जी, जैसे गाड़ी है और फेम है, चीजें हैं, हाँ, ये हमारा एक पहलू हो गया जीवन का जी जी। दूसरा, जो हम असल में जीवन को जिस नजरिए से देखते हैं जी, तो कभी कभी तो ये लगता है कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। ऐसी क्या वजह? मेरा दूसरा नजरिया ये भी है। अच्छा, दूसरा नजरिया ये भी है। वो जो दूसरा नजरिया है उसमें मैं ज्यादा रहता हूँ। मुझे एक लग्जरी हाउस में रहने के बजाय ये ज्यादा पसंद है कि गंगा किनारे मेरी झोपड़ी हो, तभी और अभी मुझे कोई छेड़ने वाला ना हो। तभी गंगा किनारे इंटरव्यू तो और भी जगह हो सकते हैं। तो घमंड जैसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि मैं हर पल और हर घड़ी ये महसूस करता हूँ कि यहाँ आदमी आया है, कुछ लेके नहीं जाने वाला, और सब इधर ही रह जाने वाला है। इसलिए बड़ा सिंपल रहता हूँ, बड़ा सादा रहता हूँ, मेरा नेचर है, मैं अपने आप को बदलता ही नहीं हूँ किसी भी प्रकार से। बिल्कुल सही। ये भी थोड़ा पहना के आया हूँ कि भैया वीडियो जाएगा, पहला इंटरव्यू है, चुनाव भी लड़ेंगे, और घर पे थे तो मम्मी बोली थोड़ा सा ठीक हो गए जाओ, तो इसलिए चले यार, मैं तो हर के कतई असली रहा था, बहुत ओरिजिनल रहा था। अच्छा, कोई डायलॉग हो जाए एक बढ़िया बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए एक बार। देखो, बहन की चांद हमारे यहाँ तकिया कलाम है, कुछ लोग इसको गाली समझ लेते हैं, तो उनसे भैया क्षमा मांग लेंगे पहले ही। तो हम अपने अंदाज में बोलते हैं, या देखो भैया, इनकी बहन चांद वाले लोग का जम्मन को इंटरव्यू ना होता है, जब इंटरव्यू ना हो रहा तो कहाँ हो रहा है। सही बात है। एक आसिफ अफसर भाई आपका भी हो जाए कुछ बढ़िया सा गाना ही सुना दे। हाँ, गाना सुना दो, कुछ लाइनें सुना दो। कैसे जीवन कटे हमारो है यशोदा के छैया, रोबत रोबत नैना थक गए, रोबत रोबत नैना थक गए, कोई न धीर धरैया हो, कब बंसी वारे राधा पुकारे तुमको श्याम जी। क्या बात है, वाकई में आवाज में दम है और बहुत आगे जाएंगे। आपको शुभकामनाएं हैं और हमेशा जनता आपको प्यार करती रहेगी, और हम हमारे चैनल, हमारी जितनी भी टीम है, आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद। और सारी चीजें हुई। मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रह गया, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के मन में ये रहता है बहुत ज्यादा
कि झम्मर लाल बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, लाखों करोड़ों जी। ऐसी क्या दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आप कितना कमा लेते हैं? देखिए कमाई है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सही बात। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा मैं गरीबी में जी रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने बख्शा है तो मैं शुक्र गुजार हूँ और हर सेकंड उनका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कमाई लाखों में है जी, महीने की कमाई हमारी लाखों में, क्योंकि हमारे 6 अकाउंट है। बिल्कुल सही। 2 भाई के हैं, 2 हमारे हैं, एक विपिन भाई का है और एक भोपा टीवी। एक टीवी भोपा टीवी का अपने यूट्यूब पे चलता है। हाँ, तो अगर एक अकाउंट से आप 50,000 भी पकड़ोगे अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा खासा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो इतनी कमाई है कि 2 महीने में हम एक स्विफ्ट कार खरीद सकते हैं। ये लोग देखेंगे परेशान ना हो जाए आपको। भैया पकड़ मत करवा लियो, खर्चा बहुत है। सही बात है। हाँ, घर में बीमारी है, बहुत सारी चीजें। बस अब हम लास्ट आपसे कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनपद बदायूं के आपके देखने वाले के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, अगर इंटरव्यू में कुछ ऊपर नीचे भाव है तो एडजस्ट कर लियो और हमेशा की तरह माफ कर दियो, बिल्कुल है ना। बाकी हमारे चैनल पे आपको बहुत कुछ मनोरंजन देखने को मिलेगा। ब्रज भाषा में आपको लोक गीत मिलेंगे, ब्रज भाषा की कॉमेडी मिलेगी, सीरियल मिलेंगे, सीरीज मिलेगी, फिल्में भी मिलेंगी। सही बात। और भैया को जो चैनल है टसन टॉप जी, तो टसन में ऐसे ही इंटरव्यू करते रहे और खूब आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों को आगे बढ़ाओ, हमों को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल सही। और आपने एक सवाल करो तो हमारे मन में है, क्रिएटर के लिए वो हम एक संदेश देना चाहेंगे भैया। वो इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि आज के टाइम में हर कोई क्रिएटर है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी नौकरियां तक छोड़ के जामे लग गए हैं। बिल्कुल, पता चला वो 2-3 लाख वाली बात सुन के फिर फिर आ जाएगी, 2-4 बीघा बेच के लगाए तो बहन की जाने दुनियादारी बोले घरों से गए घाटों से गए। सही बात। तो बा में कुल मिलाए के ऐसा है, आगे आने वाले टाइम में जो अब कमाई है वैसी ना रहने वाली है। आप चाहे एक्टर बनो, सिंगर बनो, डांसर बनो, जो भी बनो, बाकी प्रशिक्षण जरूर लो, बाकी ट्रेनिंग जरूर लो, पूरी तरह से बात समझो और स्किल पहले डेवलप करो, बाकी बाद काम करो। सही बात। अगर आप कला के सहारे जी सकते हो बिना पैसा के, तब आप जा क्षेत्र में आओ। सिर्फ पैसा कमाने है तो कहूँ जॉब करो, अपना धंधा छोड़ो मत, बाकी संग कतरा अगर चलिए तो बढ़िया, ना चलो तो हरिहर। सही बात। क्योंकि हमने जब एक्टर बनाने की ठानी तो हमने जा कह के ठानी थी कि गंगा किनारे हम अपनी डुगिया बजाए के एक्टिंग कर लेंगे, बासे पेट भर लेंगे, तो हमें कला करने हैं। बिल्कुल सही बात। हम सच में कला के लिए काम कर रहे हैं और बीच में पैसा आई है तो कुछ ज्यादा रीले डाल देते कला ने ही इन्हें निखार दिया, इतनी जान पहचान दी है। और हमारे साथ मौजूद थे भाई आशीष विश्व यादव, भाई झम्मर लाल और उनके छोटे भाई जो कि बहुत ज्यादा विख्यात हैं, अभिषेक भाई। और इसी तौर पे हमने इनका इंटरव्यू किया, काफी सारे सवाल हुए और इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। तो इसी के साथ आप लोग देखते रहिए द टसन टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे।